ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लज़ी ला यबलुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व ख़लक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदान अर्दिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन सिय्यमा इब्न अम्मिही अली अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु बिकस्रिल अस्नाम जाज़िमो आनाक़िन नवासिबिल लियाम व बाज़ु उलूमिल अदब लिहिफ़्ज़िल कलाम वल लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़्तख़िरु बिफ़ातिमता व अबीहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस मजलिस के लिए बहुत से मौज़ूआत ज़हन में आए। किसी भी मौजू का इंतखाब करना मेरे इख्तियार में था, लेकिन मैंने एक मुनफरिद मौजू टॉपिक का इंतखाब किया है। मैं जिस बारगाह में खिदमत अहले बैत अंजाम देने के इरादे से हाजिर हुआ हूँ, हमारे सामने दो मुक़द्दस रोज़े हैं। रूबरू अमीरुल मोमिनीन का रोज़ा है, हमारे दस्तरास्त हमारे सामने शहज़ादी कौनैन का हरम मुबारक है। इन दो अजीम शख्सियतों के हुजूर इनको अपने सामने महसूस करते हुए सलमान व अबू ज़र देबिलो फरजदक की सुन्नत पे चलते हुए मदहे ज़हरा और अली के उन्वान से अज़मत फ़ातिमी और इफ्तिखारात अलवी उन्वान के तहत कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैंने आपके सामने सरनामा कलाम के तौर पर अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला पेश किया है, जिसमें मौलाए कायनात शहज़ादी फ़ातिमा से अपने इंतिसाब पर फ़ख्र कर रहे हैं। मैं नजफ़ हिंद में तमाम आशिकीन ज़हरा और अली से यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस बारगाह में मदहे ज़हरा और अली सुनने का जो हक़ है उसे अदा करने की कोशिश कीजिएगा, तो उम्मीद यह है कि गुफ्तगू का हक़ अदा हो जाएगा। अली मुर्तज़ा ज़हरा से अपने इंतिसाब पे फ़ख्र करते हुए कहते हैं, अफ़्तख़िरु बिफ़ातिमता व अबीहा मुहम्मद, मुझे फ़ख्र है कि मैं ज़हरा का शौहर हूँ।
माशाल्लाह मेरे साथ मजमा आने लगा। पहले जुमले से मेरे साथ आइएगा तो मुझे गुफ्तगू करने में आसानी होगी। मैं फख्र करता हूं ज़हरा से और ज़हरा के जरिए उनके वालिद रसूल अकरम से अपने इंतिसाब पर। अजीजों, ये कौन फख्र कर रहा है जानते हैं? फख्र वो कर रहा है जो इफ्तिखार कायनात है, जो फख्र जमीन और आसमान है, जो फख्र अंबिया और औलिया है। अजीजान ग्रामी, जो फख्र कायनात है, अगर वो किसी जात से इंतिसाब पे फख्र करे तो वो जात कितनी बड़ी होगी। माशाअल्लाह मोमिनीन मेरे साथ आने लगे। अजीजान ग्रामी, जो लोग बाहर हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, पिछली मजलिस के बाद जरा सा बीच में खला हुआ है। ये ठीक है, रास्ते पैक है, लेकिन कोई आना चाहे तो आ सकता है, बीच में जगह है जरा सी। अजीजों, बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने समात का आगाज किया है, तो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। मौला ने एक शेर कहा है जो अमीरुल मोमिनीन की किताब अशार का मजमुआ दीवान अमीरुल मोमिनीन मौजूद है। मौला कायनात का पूरा कसीदा है शहजादी के हवाले से। मैं अपने बहनों की खिदमत में भी ज़हरा का कसीदा बज़बान अली पेश कर रहा हूं। एक शेर मौला फरमाते हैं, वलियल फख्र अलन्नासे बिउर्सिन व बनीहा सुम्मा फख्री बिरसूलिल्लाह इज़्ज़वजनीहा। मैं सारे जमाने पे फख्र करता हूँ, एहसास बरतरी करता हूँ एक दुल्हन के जरिए और उसके 2 बेटों के जरिए, और उसके बाद मेरा इफ्तिखार उसके बाप हैं, उसके वालिद हैं जिन्होंने अपनी ऐसी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया। सलामत रहे हजरात। सलामत रहो मेरे भाइयों, खुदा आप सबको सलामत रखे। अली ने जुमला हवाले कर रहा हूं तमाम बहनों और भाइयों के, काश जहां जहां तक मजमा है मेरा जुमला पहुंच जाए। इफ्तिखार कायनात ने 2 चीजों पे फख्र किया है और बार बार फख्र किया है, या खुदा का बंदा होने पे या ज़हरा का हमसर होने पे। मैं दलील दे दूं, पीछे तक के मजमे के हवाले कर दूं। दलील क्या है? मुनाजात अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात की दुआओं का एक सिलसिला है। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन में अली का एक जुमला मिलता है। मुसल्ला इबादत पर आते हैं तो अल्लाह से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, इलाही कफा बि इज़्ज़ा अन तकूना ली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकूना लका अब्दा। खुदाया मेरे इज्जत के लिए काफी है। अली किस चीज को अपने लिए इज्जत कह रहे? सुनिए, अली कह रहे मेरी इज्जत के लिए काफी। इज्जत अली फरमा रहे मेरी इज्जत के लिए काफी है। अली कौन है? अली इज्जतदार को नहीं कहते। मेरे नौजवानों, हैदरी बन के गदीरी बन के जुमला सुनना। अली इज्जतदार को नहीं कहते, अली साहिब इज्जत को नहीं कहते, अली खुद इज्जत है। काश जुमला पहुंच जाता। अली इज्जतदार नहीं, अली इज्जत है। अली से जो सिफत वाबस्ता हो जाए वो इज्जत कहलाती है। अली से जो जात वाबस्ता हो जाए वो इज्जतदार बनती है। अली मेयार इज्जत है, अली असल इज्जत है, अली रूह इज्जत है, अली जान इज्जत है। तवज्जो चाह रहा हूं, जो खुद इज्जतों का मेयार है वो ये कहता है कफा बि इज़्ज़ान तकून अली। खुदाया मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू मेरा रब है। क्या सुना मेरे भाइयों? मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू मेरा रब है। वकफा बी फखरा नकून लका अब्दा, और मेरे इफ्तिखार के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। अजीजों, ये मुकद्दस बारगाह है। अली वालों, अली की तरफ से एक पैगाम सुन लेते जाना। अली दुनिया की और बंदों की दी हुई खुदाई पे फख्र नहीं करता, बल्कि अल्लाह के सामने सरे नियाज को खम करते हुए बंदगी करने पे फख्र करता है। मुझे फख्र है कि मैं तेरा बंदा हूं। अब जुमला सुनना जो पैगाम है।
अंता कमाओहिब फजअलनी कमा तुहिब, खुदाया तू मेरा वैसा ही रब है, जैसा मैं पसंद करता हूं मुझे अपना वैसा बंदा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। एक बार सब मिलकर सलवा अपने आवाज़ बुलंद। माशाअल्लाह, बच्चे की सलामती के लिए, मौला के नाम का नारा लगवाने वालों की हौसला अफजाई के लिए एक और सलवा आप मिलकर पढ़ें आवाज़ बुलंद। अजीजान गिरामी, जुमला सुनिएगा। अली फख्र करते हैं कि मैं जहरा का शौहर हूं। अली ने बहुत सी जगहों पे फख्र किए हैं। मैं एक ऑथेंटिक जगह आपको बता रहा हूं कि जहरा का हमसर होने पे अली ने कहां फख्र किया है। नहजुल बलागा 3 हिस्से हैं, खुतबा, खुतूत नामे और सेइंग्स, अकवाल, छोटे छोटे जुमले। लेटर नंबर 10 और लेटर नंबर 28 का मैं तस्करा कर रहा हूं। अली ने जहरा का हमसर होने पे मैं नजफ़े हिंद में कुफवे सरदार नजफ, कुफ शाह नजफ की फजीलत बज़बान शाह नजफ पेश कर रहा हूं। काश पूरा गदीरी मजमा वहां पहुंचे जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, तमहीदें उस्तवार कर दी। बहुत तेजी से आपको नहज बलागा पे ले आया। मौलाए कायनात के 2 खुतूत का तज़किरा करूंगा, 2 खतों का। अमीर शाम से जब जंग सिफ़ीन हुई है ना, तो जंग के पहले कई खत का तबादला हुआ है। मुआविया इब्न अबू सुफियान अमीर शाम ने जब अली ने हुकूमत से माजूल कर दिया, अभी मुझसे पहले अली की अदालत का जिक्र खतीब मोहतरम कर रहे थे और अली को समझाने की कोशिश की गई कि रहने दीजिए उसको अपनी जगह पर, आप अपनी हुकूमत कीजिए। अली ने कहा मेरी हुकूमत के दौरान मैं एक दिन के लिए भी किसी बातिल को अपने नुमाइंदे के तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे माजूल कर दिया अमीर शाम को, वो जंग पे आमादा हो गया। मौला कायनात बार बार समझा रहे हैं जंग अच्छी चीज नहीं है, मान जा, मगर मानता नहीं है। अली को डराने धमकाने और ललकारने वाले खुतूत भेजता है बार बार। मैं ऐसा हूं वैसा हूं, फातह मिस्र शाम, कमांडर अमर आस, मेरा इस वक्त सरदार लश्कर है, ये है वो है, मैं चाहूं तो रोम को फतह कर लूं, ये कर लूं। मौला समझा रहे हैं जंग अच्छी बात नहीं, मानता नहीं है। यहां तक कि अली ये मुर्तजा अपना लश्कर तैयार करके कूफे से चले और सरहद शाम तक पहुंच गए। अजीजान ग्रामी, अब अजीजान मोहतरम, अली यहां से पहले तक बार बार उससे कह रहे हैं देखो जंग अच्छी बात, मानता नहीं है, नहीं हम जंग करेंगे, जंग करेंगे। अली का एक खत है, खत नंबर 28, सुनिए अजीजों, नहज बलागा पढ़िए। जिस तरीके से हर मुसलमान के घर में कुरान रहना लाजिम है, वैसे ही हर शिया के घर में नहज बलागा रहना लाजिम है। मुमकिन नहीं को अली वाला और उसके घर में कुरान और नहज बलागा हो ना और वो पढ़े ना, हो भी और पढ़े भी, ताकों की जीनत भी ना हो। जुमला सुनिएगा, अली ने अमीर शाम को अब किस तरीके से ललकारा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों से खास तौर से अगर खिताबत का अंदाज आ जाए ना, तो ये ना समझना कि खतीब शबीब हुसैनी की खिताबत है। मैं खतीब नहज बलागा की खिताबत को उर्दू में पेश करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। ये जुमले अली के हैं। मौला अमीर शाम को खत लिखते हैं, उसके खत के जवाब में, और कहते हैं दाऊता इलल हरबे, मुझे यकीन है पूरा मजमा वजद में आएगा। दाऊता इलल हरबे फदइन्ना सजानबन वखरुज अलैया वाफिल फरीकैन अनिल क़ताल। ऐ मुआविया, तूने मुझे जंग की दावत, नौजवानों मेरे साथ आना, ऐ अमीर शाम तूने मुझे जंग की दावत दी है ना, तो सुन, तू निकल के आ, तू मैदान में आ,
ये मुसलमानों को क्यों कटवाता लड़वाता है? इनको किनारे रहने दे। फदइन्ना से जाने बन, लोगों को एक जानिब जाने दे, लोगों को किनारे रहने दे। फखरुज, फखरुज खुरूज से नहीं बनाना, तू निकल के आ, तू मैदान में आ। ले योलमा अय्युनल मरीनु अला कल्बे वल मुगत्ता अला बसरे। तू मैदान में आ, मैं मैदान में आता हूं। हम दोनों इनफरादी जंग करते हैं। मुसलमानों का खून क्यों बहाता है? हम दोनों लड़े ताकि जमाना जाने तो सही कि हम में से किसके दिल पे जंग लगा है, किसकी आंखें नाबीना हुई है। बस बेटा, नारा लगा दिया, खत्म। शाबाश। सलवा पड़े मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह, खुश रहिए बेटा। मगर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग सिर्फ नारा हैदरी लगाइए, अशार वगैरह न पढ़ें। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, मगर चूंकि इसके बाद एक मजलिस और है और मुझे बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू समेटना है, चूंकि मजमा खूबसूरत सुन रहा है, मैं चारों बगैर ब्रेक के बात आगे बढ़ती रहे। माशाअल्लाह पूरा माहौल बन चुका है फजाइल हैदर और जहरा के लिए। तो जुमला सुनिएगा, अली का अगला जुमला पूरे मजमे के हवाले कर रहा हूं। अली कहते तू निकल करके आ, मजमे को मुसलमानों को क्यों आपस में लड़वाता है, ताकि दुनिया जाने तो सही कि हम में से किसके दिल पे जंग लगा है, किसकी आंखें अंधी हुई हैं। और सुन, अना अबू हसन, मैं खिताबत नहीं कर रहा हूं, नहजे बलागा पढ़ रहा हूं। अना अबू हसन, अना अबू हसन ज़ालिकस, अना अबू हसन कातिलो। काश जुमला सब तक पहुंच जाए। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, बाहर का मजमा कोशिश करेगा जगह बना बना के अंदर आने की। जुमला सुनिएगा, अना अबू हसन कातिलो जद्दका व खालिका व अखीका यो शदगन यौम बदरिन व ज़ालिका सैफु माई व बिज़ालिकल कल्ब अलका अला अदुविस्सून। ऐ अमीर शाम, मैं वही अबुल हसन हूं जिसने जंगे बद्र में तेरे दादा, तेरे मामू, तेरे भाई के पलकचे उड़ा के हवा में बिखेरे थे। सलामत रहो भाइयों, सलामत रहे। मैं वही अबुल हसन हूं जिसने तेरे नाना, तेरे भाई, तेरे मामू, तेरे पूरे खानदान को बद्र से लेके, तवज्जो चाह रहा हूं, बद्र से लेके जमल तक तेरे पूरे खानदान का कला कमा किया है। और सुन, एक एक जुमले पे आप ऐसे सुनना जैसे पूरी मजलिस हो। काश वक्त में जरा बरकत हो जाए, मैं अली के जुमले मुकम्मल कर दूं। अली कहते ज़ालिका सैफु मई व बिज़ालिकल कल्ब अलकाला, वही तलवार जो बद्र उहद में मेरे पास थी वो आज भी है, वही दिल और वही कलेजा जो कल था वो आज भी है। सलामत रहो।
पूरी दुनिया में, जिसे दुनिया कहा जाता है, पूरी दुनिया में घूम घूम के आपके मुल्क की, अपनी सरजमीन की नुमाइंदगी करता हूं। 7 समंदर उस पार जा जाके अजीजों 20-25 मुल्कों से हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूं, मगर नजफ़े हिंद के मिंबर का मेयार और है। अजीजों, अली कहते हैं वज़ाले का सैफ़ो माई, वो तलवार मेरे साथ है अभी भी, वो दिल मेरे पास है अभी भी। न तलवार में जंग लगा, न मेरा दिल कमजोर हुआ है। अली ने अमीर शाम, अली ने यजीद के बाप का मजहब बताया है। अगले जुमले में मेरे भाइयों जुमला सुनना, जो ऐन हक है उसने इसका मजहब बताते हुए कहा, सुनो जुमला। अली कहते हैं वो तलवार मेरे पास है, वो दिल मेरे पास है। वमस्तब्दल तो दीनन वमस्तहदस्तु नबियन व इन्नी लालल मिनहाजिल लजी तरक्तुमूहु ताईन व दखलतुमूहु मुकरहीन। न मैंने तेरी तरीके से अपना दीन बदला है, न कोई नबी लाया हूं, नया नबी माना है मैंने। सुन अमीर शाम, मैं अभी भी उसी, पूरे मजमे का साथ चाहूंगा, मैं अभी भी उसी दीन और मजहब पे बाकी हूं जिस मजहब में फतेह मक्का में मजबूर होके तुम आए थे, नबी के बाद अपनी मर्जी से बाहर गए। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजबूर होकर के तुम दीन इस्लाम में आए थे, अपने इरादे से दीन को छोड़ दिया, मैंने दीन नहीं बदला है। अजीजान गिरामी, अली समझाते रहे, मानता नहीं है, लेकिन आखिर में होता यह है कि अली की बात जब नहीं मानी तो अली कूफियों का बावफा लश्कर लेकर, जिसके सरदार जनाबे मालिक अश्तर नखैये कूफी हैं, कूफियों का अपना वफादार लश्कर लेके अली सरहद शाम पे आ गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं आप, तो कोशिश है वैसे ही पहुंचा दूं जैसा आपका मेयार समात है। अली कूफे से चले शाम की सरहद पे आ गए। अमीर शाम को जब पता चला कि अली यहां तक आ गए हैं, तो अब बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे ने, बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे ने अली की शक्ल में मौत को दरवाजे पे खड़ा पाया। तो अपने लहजे को, टोन को चेंज किया और अब एक खत और लिखा। उस खत का जवाब खत नंबर 10 है अली का। खत के टोन को, लहजे को बदलते हुए अमीर शाम अली तक ये मैसेज भेजता है, अरे आप कहां जंग करने चले आए, कूफे से उठ के रक्का तक आ गए, सिफीन तक आ गए। हम सब एक खानदान के, एक कबीले के, एक शहर के, एक जैसे हैं, जैसे आप वैसे हम। मेरे भाइयों तवज्जो सुनना, मेरे भाई और बहनों, अली की बात पेश कर रहा हूं। मेरे जुमले, जैसे आप वैसे मैं, जैसे ही अली के सामने अमीर शाम का एक खत आया जिसमें लिखा था जैसे आप वैसे मैं, उसको जलाल आ गया जिसको नबी अपने जैसा बता के गए थे। अरे कहां हो मेरे भाइयों, थकना नहीं 10 मिनट के लिए। जिसको नबी अपने जैसा, जैसे ही अली ने खत देखा, कलम को निकाला, जुल्फकार बनाया और ऐसा खत लिखा,
ऐसा खत लिखा कि सुबह कयामत तक के लिए नस्ल बनी उमैया की आबरू को ज़बा कर दिया। माशाल्लाह मोहतरम मजमा एक एक जुमले की नजाकत को महसूस कर रहा है। सुबह कयामत तक नस्ल बनी उमैया की आबरू को ज़बा कर दिया। और कल से लेके आज तक के उलमा की तारीख भी गवाह है, अली के सीरत, अली की सीरत पर चलने वालों की तारीख गवाह है कि कलम में कितना जोर होता है। अजीजों सुनिए, एक शेर, एक कथा याद आ गया तो मैं हवाले कर दूं। पूरी तारीख को 2 शेर में समेट रहा हूं। ज़ियाइल में कुछ तन्हा दम नहीं होता। जो जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी तशरीफ ला चुके हैं, दोबारा आ गए हैं स्टेज पे, इनकी इजाजत से कभी कभी कुछ बातों में नस्र में वो खूबसूरती नहीं होती जो नज्म में आ जाती है, तो नज्म में उनको साथ लाने के हवाले कर रहा हूं जो अब तक नहीं आ सके। ज़ियाइल में कुछ तन्हा दम नहीं होता, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता। अमल का नूर भी जहां जहां तक आवाज पहुंच रही, दुआ चाहूंगा, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता। बता रहा है ये रुश्दी के कत्ल का फतवा, कलम का वार भी खंजर से कम नहीं होता। इन तमाम बुजुर्गों की भाइयों के सलामती के लिए एक बार सब मिलकर सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी अच्छी सलवात भेजी आपने, मगर मैं तमाम बहनों भाइयों से कहूंगा जरा सा नजफ़ हिंद वाली सलवात पढ़ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो मेरे भाई। बड़ी तेजी से आपको नतीजे से नजदीक कर रहा हूं। अली ने अब खत के जवाब में लिखा, लेटर नंबर 10 उठा के पढ़िएगा, नहजे बलागा। उसने कहा था हम आप जैसे, आप हमारे जैसे। अली ने खत लिखा और कहा न यकूनो ज़ालिका कज़ालिक, अरे ऐसे कैसे हो सकता है जैसे तू समझ रहा है। हम तेरे जैसे कब हो गए, तू मेरे जैसा। हम तेरे जैसे, तू मेरे। सुन, हम में और तुझ में फर्क क्या है, मुझे उर्दू में तर्जुमा करने पे मजबूर न करना। बहुत बाशऊर मजमा है। अली ने फर्क बताया, मुआविया में और अली में फर्क है। सुन, कैसे तूने सोचा कि हम और तू एक जैसे। सुन, हम में और तुझ में फर्क क्या है। मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, नबी ये बरहक हम में से है, नबी को चुटलाने वाला अबू जहल तुझ में से है। अबू जहल अमीर शाम का मामू था, सगा मामू था। कहा नबी बरहक अहमद मुरसल हम में से हैं, नबी को झुटलाने वाला मुकज़्ज़िब अबू जहल तेरा मामू है। सुन, मिन्ना असदुल्लाह व मिनको मसदुल्लाह, शेर खुदा हमजा नबी का साथ देने वाला, शेर खुदा हमजा हम में से है। और नबी के खिलाफ इकट्ठा कर करके लोगों को लाने वाला ऐलाफ है, असदुल ऐलाफ, यानी कसम और पैमान बांधने में शेर कहलाने वाला तेरा बाप था। जंगे अहज़ाब में इसका बाप ही तो लाया था सबको इकट्ठा करके। और एक अहलाफ के माने कसम के भी हैं, झूठी कसम खा खा के इसका एक मामू भाग जाता था। दोनों मुराद हो सकते हैं। शेर खुदा हमजा हम में से है, असदुल अलाफ तुझ में से है। जुमला सुनिएगा, पूरा मजमा वजद में आएगा। अली कहते हैं काश अरबी पहुंच जाए। अजीजों, भाइयों के साथ सारी कनीजान ज़हरा मसरूर होंगी। अरबी जुमला पेश करूंगा, तर्जुमा करने मजबूर न कीजिएगा। अली कहते सुन, हम में और तुझ में क्या फर्क है। मिन्ना मिन्ना
खैरुन निसाइल आलमीन व मिनकुम हम्मालतल हतब। सारे आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा जहरा हम में से है, जिस पे कुरान ने लानत की है। अबू लहब की बीबी हम्मालतल हतब, ये तेरी फूफी थी, अमीर शाम की सगी फूफी है ये, जिस पे कुरान ने लानत की है। नाम लेके एक ही बार तो लानत की है, इसकी फूफी पे लानत की है। तुझ में से है। मुसलसल सफर और थकान और जगाई की वजह से जरा सी आवाज ने साथ छोड़ा है, मगर जैसे आप सुनो उम्मीद है कि 10 मिनट तक मजलिस का हक अदा हो जाएगा। जुमला सुनना, सुन। तूने सोचा कैसे कि हम और तू एक जैसे? मिन्ना सैयदा शबाबे अहलुल जन्ना व मिनकुम सिबियतुन नार, जवानाने जन्नत के सरदार बच्चे हमारे हैं, जहन्नमी बच्चे तेरे हैं। सलामत रहो बेटा। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। तो अब मैं कूफे के अली के जुमले को करबला के अली के जुमले से मिला दूं। अजीजों, वो काश मुझे ताकत मिले कि मैं इस दरगाह का हक अदा कर सकूं। माशाअल्लाह आप हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वो कूफे का अली था जो शाम की सरहद पे आके रुका, मगर 20 साल के बाद करबला का अली मरकज़े शाम में आया और अब दमिश्क में यजीद की आंखों में आंखें डाल के बातें की। दरबारी खतीब को अपने मुजज़ाती कलाम के जरिए खामोश किया। फिर मिंबर पे आए और आने के बाद आवाज दी कि अय्युहन्नास, खुतबा पूरा पढ़ता हूं, सिर्फ 2 जुमले से इशारा। अय्युहन्नास ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिस्सबीन। इमाम सज्जाद ने यजीदियों को खिताब करते हुए भरे दरबार में कैदी ने हाकिम की आंखों में आंखें डाल के कहा, अय्युहन्नास ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना, तशरीफ ले व फुज़्ज़िलना बिस्सबीन। कि सुनो लोगों सुनो, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने 7 खुसूसियतें अता की और 6 फजीलतें अता की हैं, जो हमारे अलावा 6 खुसूसियतें और 7 फजीलतें जो हमारे अलावा किसी को नहीं मिली। मेरे पास जो शुरू में वक्त दिया गया था उसके लिहाज से अभी आधा घंटा बाकी है, मगर हालात को देखते हुए 15 मिनट बाकी रह गए हैं, लिहाजा जल्दी से बात समेटना चाहूंगा। जुमला सुनना अजीजान मोहतरम। इमाम सज्जाद कहते हैं, ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वल फसाहता वल समाहता वल शजाअता वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। ये 6 खुसूसियत अल्लाह ने। और सुनो, वफुज़्ज़िलना बिस्सबीन, 7 फजीलतें अता की हैं। वो 7 अली के जुमले से मिला रहा हूं। मौजू है मौलाना अज़मत फातिमी और इफ्तिखारात अलवी, ज़हरा और अली के दरबार में ये मौजू उठाया है। मजमे ने खूबसूरत सुना। 5-7 मिनट के इजाज़त चाहूंगा। मुझे 7 फजीलतें मिली। सुनो 7 फजीलतें क्या हैं। फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबिय्यल मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा हम में से हैं। मिन्ना सिद्दीक, झूठों के दरबार में आय हाय 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 हाय।
सिद्दीक हकीकी का बेटा ये कहता है मिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। अभी सिद्दीक पे आता हूं, सिद्दीक हम में से है। मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से है। देखिए अब मैं वजाहतें नहीं कर रहा हूं, मगर आप जैसे सुन रहे थे वैसे ही सुनिएगा। मिन्नत तैयार, तैयार हम में से है। मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूल, शेर खुदा और शेर रसूल खुदा हमजा हम में से है, हम में से है। फिर कहते हैं मिन्ना सय्यदतुन निसा फातिमतुल बतूल। सुनो ऐ अमीर शाम के बेटे, सुन तू हिंदा जिगर खारा का बेटा है। मैं नबी के पारे जिगर का लाडला हूं, मैं नबी के पारे जिगर। अली का जुमला जहन में है ना, अली ने अमीर शाम से क्या कहा था? मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व मिनकुम सिबियतुन नार। मैं जुमले का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, आवाज फंस रही है, मगर आप हक अदा कीजिएगा। जुमला सुनिए, अली ने कहा था सुन अमीर शाम, जवानाने जन्नत के सरदार बच्चे हम में से, जहन्नमी बच्चे तुझ में से। तेरे बच्चे जहन्नम के बच्चे, तेरे बच्चे जहन्नमी बच्चे। अब अली के बेटे ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा मिन्ना सैयदा शबाबे अहलुल जन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मा। तवज्जो, जवानाने जन्नत के सरदार हम में से हैं। बात समझे? इमाम ने जुमला क्यों कहा? यजीद को याद दिला रहे हैं। यजीद सुन, मेरे दादा ने, काश जुमला मजलिस का शायद सबसे कीमती जुमला है, पूरे मजमे तक पहुंचे। यजीद सुन, मेरे दादा ने तेरे बाबा से बातें करते हुए जिसको जहन्नमी बच्चा कहा था वो तू ही तो है। बहुत शुक्रिया। सलवात बाबा से बोलें। अजीजों, आखिरी मंजिल पे आपका अंदाजा समात तो देख के दिल चाह रहा है गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, मगर एक मजलिस मगरिब से पहले और है, लिहाजा 2 मिनट आखिरी मरहले पे आपको ले आया। इमाम ने, आप आसिफ भाई बड़े वजद में आए ना उस जुमले पर, मिन्नत सिद्दीक, झूठों के दरबार में सिद्दीक के वारिस ने कहा सिद्दीक हम में से है, सिद्दीक हम में से है। अजीजा ने गिरामी सुनिए 2 मिनट, जरा ये चला जाए, इसलिए ये ढोल माशाल्लाह जुलूस जो है ये आगे बढ़ जाए। 10 सेकंड शेर सुना देता हूं सिद्दीक के हवाले से। जुबा के साथ दिल बोलो, जुबा के साथ दिल बोलो, जमीन ओली फलक बोलो, सितारा टूट कर बोलो, नारे हैदरी, नारे सलवात। हेलो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। आखिरी मंजिल मिन्नत सिद्दीक। कुरान ने, अब सुन लिया सिर्फ 2 मिनट। सिद्दीक, कुरान ने 3 सिद्दीकों का जिक्र किया है और हदीस में 3 सिद्दीक का जिक्र आया है। सूरह मरियम आयत नंबर 41, वस्कुर फिल किताबे इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। नबी इनको बता दीजिए इब्राहिम हमारा सिद्दीक नबी था। सूरह मरियम आयत नंबर 54, वस्कुर फिल किताबे इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। नबी बताइए इदरीस सिद्दीक नबी था। सूरह यूसुफ, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तना, सिद्दीक यूसुफ। हमारे मसले को हल कीजिए। कुरान ने 3 सिद्दीक का तज़किरा किया, नबी ने 3 सिद्दीक का जिक्र किया है कि सिद्दीकुना सलासा, हमारे 3 सिद्दीक हैं। एक हिस्कील मोमिन आले फिरौन, एक हबीब नज्जार मोमिन आले यासीन, एक सिद्दीक अकबर मोमिन आले कुरैश, मोमिन आले नबी, मोमिन आलुल्लाह,
मोमिन अहले बैत तवज्जो, ये 3 सिद्दीक हैं। सुनिए, इन 3 सिद्दीकों में सिर्फ एक सिद्दीक का 1 मिनट में जिक्र करूंगा। जब जनाब यूसुफ को कुएं में डाला गया तो हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े वो आगे बढ़े यूसुफ पे हमला करने के लिए। जीजो, गहराई में, खंडर में, गड्ढे में गनीमत गजा मिली थी। उन कीड़े मकोड़ों ने चाह हमला करें, खुश हो गए, मगर उलमाए तफसीर बयान करते हैं उन्हीं कीड़ों मकोड़ों में, हशरातुल अर्ज़ में एक सांप भी मौजूद था। यूसुफ पे हमला करते हुए कीड़ों से बोलता, खबरदार, पूरे मजमे का साथ चाहूंगा, खबरदार, जोगीपुरा में पढ़ रहा हूं, नजफे हिंद में, जुमला रायगा ना जाए, खबरदार, इस पे हमला न करना, ये सिद्दीक है। सिद्दीक है। सांप कहता है, सुनो, कानून शरीयत तो हम पर नहीं है, मगर कानून फितरत के तहत अल्लाह ने हम पर सिद्दीक का गोश्त, पोस्ट, खून, एक एक चीज हराम की है। बात समझ में आई? जो सिद्दीक होता है उसे सांप नहीं काटता। अब अगर कोई खुद ही कह दे मुझे सांप ने काटा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी, नारा सलवार। कोई खुद ही कह दे, मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, कोई खुद ही कह दे कि मुझे सांप ने काटा, तो भाइयों बस 2 ही सूरत है, या ये मानो कि सांप नहीं था, ढोंग था, या ये मानो कि सिद्दीक नहीं, कज़्ज़ाब था। सलावत पर मोहम्मद वाल। सलामत हजरत, माशाअल्लाह आप सबने बड़ा खूबसूरत सुमा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अली ने फ़ख्र किया है फ़ातिमा का हमसर होने पर, और ऐसी शरीक हयात जब दुनिया से रुखसत हो गई तो अली ने उसके जनाजे पे खड़े होकर के एक जुमला कहा था जिसने सारी दास्तान गम को समेट दिया। अली जो मुश्किल कुशाए दो जहां है, दुनिया का नासिर व मददगार है। ज़हरा के जनाजे पे अली कहते हैं, बीबी आपके जाने के बाद अली अकेला हो गया। अल्लाह अकबर। मैं मसाइब कम पढ़ूंगा, मुख्तसर कर दूंगा, मगर 2-3 मिनट जो मसाइब पढ़ना है, मैं चाहता हूँ पूरा मजमा चीख चीख करके बीबी का पुरसा हुसैन को दे दे, अली को दे दे। मैं बीबी का जिक्र कर रहा था ना। एक रिवायत पढ़ूंगा, क़यामत की रिवायत है जो मैंने कई किताबों पढ़ी है। छठे इमाम का ज़माना है, सब तड़प के गिरिया करोगे, जब सोचोगे तो रोगे। अजीज़ान गिरामी, छठे इमाम का ज़माना है। एक ज़ईफ़ा को, मुअज़्ज़मा को ज़ख्मी हालत में इमाम के पास लाया गया। अजीज़ों, वो बीबी गश में थी। जब गश से फाका हुआ तो इमाम ने पूछा, तेरे सर पे ये गुर्ज़ किसने मारा, तुझे किसने ये चोट पहुंचाई, तुझ पे किसने हमला किया? वो कहती है, एहसास करोगे तो सब गिरिया करोगे मेरे भाइयों। बीबी कहती है, मौला मैं आपकी चाहने वाली हूँ, आपकी दादी से मोहब्बत करने वाली हूँ। मैं एक रास्ते से गुजर रही थी कि रास्ते में मेरा पाँव स्लिप किया, पाँव फिसला के इतने में मैं ज़मीन पे गिरी और मैंने आपकी दादी के कातिलों पे लानत पढ़ी। बस लानत पढ़ना था कि जालिम ने